students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our 10th chapter, Gandhi Ji in India and the freedom struggle. Now the first point of that lesson is the Satyagrah Ashram of Sabarmati. कि ये हमने देख लिया था कि जब गांधी जी ने गोखले के कहने पर वर्ल्ड वाइड टूर किया था, तो उसके बाद फिर जब वो अपना एक जगह पर सेटअप होना चाह रहे थे कि जहाँ से वो अपने फ्यूचर के जो भी काम है वो करेंगे, और जो साउथ अफ्रीका से उनके साथ लोग आए हुए हैं उनको भी एक जगह स्थापित करना था। तब आप तो गांधी जी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो नेचर से कितना ज़्यादा लगाव रखते थे, तो उन्होंने अपने आश्रम के लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी, वो थी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर। तो 15 मई 1915 को गांधी जी ने अपना आश्रम जो था वो रिवर के किनारे पे खोल लिया और उसका नाम रखा गया सत्याग्रह आश्रम, लेकिन लोगों ने उसे साबरमती आश्रम कहना शुरू किया। तो जो उनके आश्रम में जो इनमेट्स थे, जो रहते थे वहाँ पे, तो वो सेलिबेसी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजीशन, ये सारे उनके लाइफ में रूल्स जो थे वो फॉलो होते थे। वो हमेशा सारी चीज़ें जो इंडिया में बनी हुई थी उन्हीं को इस्तेमाल करते थे। और जो लोग गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका से आए थे वो पहले वहाँ सेटल हुए, उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी उस आश्रम में जगह ली। जो इनमेट्स थे वो बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे, सिंपल मील होती थी उनकी, कोई भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं होता था, दूध भी जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था वहाँ पे, और आता भी था तो सिर्फ सिक और चिल्ड्रंस के लिए रहता था। कोई हॉलीडेज़ नहीं होते थे आश्रम में, सारा काम खुद से करना होता था। इसके साथ साथ फाइनेंस को भी कंट्रीब्यूट करना होता था, और जो गेस्ट आते थे उस आश्रम में वो भी वो सारे रूल्स को फॉलो करते थे। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, वो है एंट्री ऑफ अ हरिजन फैमिली। कि आश्रम खुलने के कुछ दिन बाद गांधी जी को एक लेटर मिला ठक्कर पापा का, जिन्होंने गांधी जी के साथ हरिजन वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया था एक हरिजन फैमिली को कि आप आश्रम में उन्हें रहने की परमिशन दे दें। तो गांधी जी थोड़ा डिलेमा में आ गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन ना उठाए जो इनमेट्स वहाँ रह रहे थे। तो इतना होने के बाद भी उन्होंने, गांधी जी ने उन फैमिली को इनवाइट कर लिया वहाँ रहने के लिए। तो गांधी जी की वाइफ जो थी कस्तूरबा, वो उस चीज़ को उनको अच्छा नहीं, उन्होंने गांधी जी से कहा भी कि आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे आश्रम में रख लिया आपने। तो गांधी जी ने उस समय नाराज़ होकर उनसे कहा कि ये फैमिली तो यहीं रहेगी, आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ छोड़कर। तो अब कस्तूरबा क्या करती कि भाई अपने हस्बैंड की बात को भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकती थी, तो फिर उन्होंने उस फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया। फिर उस फैमिली को जब वहाँ पर रहने की परमिशन मिल गई, तो जो बाकी जो उनका डोनेशन होता था, बाहर से फाइनेंशियल होती थी हेल्प, वहाँ पर उसमें दिक्कतें आने लगी। लोगों ने अपने जो फाइनेंशियल उनको डोनेशंस देते थे वो स्टॉप कर दिए। मगन लाल गांधी जो थे वो उनके नेफ्यू, गांधी जी के भतीजे थे, तो वो मैनेज करते थे आश्रम का पूरा जितना भी इकोनॉमिक थी कंडीशन उसके लिए। तो उन्होंने एक दिन गांधी जी को इन्फॉर्म किया कि आपकी पॉलिसीज़ के कारण पूरी व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है, तो अब मनी को, हम आश्रम में मनी कैसे मैनेज करें। तो गांधी जी ने उनको रिप्लाई किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेंगे। तो एक सुबह गांधी जी अपना कुछ काम कर रहे थे, तो एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया, बोला बापू आपसे एक सेठ जो है वो बाहर मिलने आए हैं। गांधी जी उनके पास गए, तो उस सेठ ने बोला कि मैं आपको, आपके आश्रम को कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। गांधी जी ने बोला भाई क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई रिजेक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद दूसरे दिन वो सेठ आए और उन्होंने 13,000 जो थे करेंसी नोट दिए गांधी जी को, बिना एक शब्द भी कहे हुए। तो गांधी जी ने सोचा कि ऐसा डोनर तो उन्हें कभी नहीं मिला जिसने इस तरह से कोई डोनेशन दी हो। तो उनकी डोनेशन से जो साल भर आश्रम का जो पूरा खर्च था वो अच्छे से मैनेज हो गया। और उसी पीरियड के दौरान जो लोग थे उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया हरिजन वेलफेयर में, और गेव अप कास्ट प्रेजुडिस था, और उन्होंने वापस से हेल्प करना शुरू कर दिया आश्रम को। तो जो अनटचेबल फैमिली थी वो भी मिक्सड हो चुकी थी बाकी इनमेट्स के साथ। उसी तरह से एक और इंसिडेंट था स्टूडेंट्स, रेडिकल स्पीच एट द हिंदू यूनिवर्सिटी।
4 फरवरी 4 फरवरी 1916 को एक मेमोरेबल डे भी मान सकते हैं हिस्ट्री का। बनारस महामाया में पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो विजिट किया उन्होंने, हर एक कॉर्नर में जाके कंट्री के, और फंड रेज किए थे हिंदू यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 100 एकर्स की ज़मीन पर। तो उस दिन, वो दिन जो था उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था उसका। तो उधर पे राजा महाराजा सब आए थे, पूरे कंट्री के ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे, और महात्मा गांधी को भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था। जो वहाँ महाराजा आए थे, महाराजा ऑफ दरभंगा, उन्होंने पर्ल्स और डायमंड से जड़े हुए कपड़े पहने थे। गांधी जी वहाँ पर एक स्पीकर थे बोलने के लिए, तो उनको जब बुलाया गया डाइस पे, तो वो गए, बोले कि मैं भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि जो ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर वो हिंदी समझते हैं, और क्यों हम अपनी मातृभाषा को ह्यूमिलिएट करें। उन्होंने बोला, अभी बहुत सारे लोग बोल कर गए, उन सब ने बोला भारत गरीब है, और बोले गरीबी तो मुझे कहीं से नहीं दिखती, आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराजा लोग सारे हीरे मोती जड़े कपड़े पहन के बैठे, कहाँ है गरीबी? गरीबों से तो सारा उनके पॉकेट से छीन कर महाराजा लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह की स्पीच वहाँ पर दी थी। इसी तरह स्टूडेंट्स, गांधी जी के कई ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्शन थे, लाइक गांधी जी इन चंपारण, द खेड़ा सत्याग्रह, द डिफाइंट गांधी, when Gandhi ji arrested, non-cooperation movement, March of Bardoli, Gandhi ji at Round Table Conference, all his movements are present in that lesson. So students, your homework is to read whole chapter and underline all the facts that are very important for your exams.